योगितम मुक्तमाल च विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रश्नं वंदनम श्री सद्गुरुं नमाम्यहं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा के विधि गा सके दासन दास मतिमंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा के विधि गा सके दासन दास मतिमंद। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। संसार में दो किस्म के मनुष्य रहते हैं, एक गुरुमुख और एक मनमुख। गुरुमुख कौन होते हैं? गुरुमुख वो होते हैं जो गुरु की आज्ञा पर चलते हैं, और मनमुख वे होते हैं जो मन की आज्ञा पर चलते हैं, मन की मौज में खुश रहते हैं, मन की मौज के आगे गुरु की आज्ञा को भी पीछे कर देते हैं। दरअसल जब तक ये जीव गुरुमुख नहीं बनता, कई बार हम सदगुरु की शरण में जाकर के नाम दान हासिल कर लेते हैं और अपने आप को गुरुमुख कहलवाते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानते। असलियत में जब तक हम अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य नहीं करते, तब तक हम गुरुमुख हो ही नहीं सकते। जब तक हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, तब तक हम कभी भी गुरुमुख नहीं बन सकते हैं। गुरुमुख तो गुरु का ही रूप होता है। महान पुरुष क्या कहते हैं? गुरुमुख का क्या धर्म है? गुरुमुख जो गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करनी काहे धावे। जो गुरु कहता है उसी काम को करे, गुरु महाराज जी की मौज के आगे अपने मन की दखल ना दे, उसको गुरुमुख कहा जाता है। गुरु महाराज जी की क्या मौज है, क्या आज्ञा है? महान पुरुष कहते हैं, जे तू नेड़े आने चांदा भगवान दे, भगवान दे। जे तू नेड़े आने चांदा भगवान दे, भगवान दे। पंजां बैरियां नू नेड़े मत आउण दे, मत आउण दे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार न करी बेमन याद रख। काम क्रोध मद लोभ अहंकार न करी बेमन याद रख। सोना छड़ के मिट्टी दा व्यापार न करी बेमन याद रख। जब तक हमारे मन के ऊपर विकारों की मैल चढ़ी हुई है, तब तक हम गुरु की आज्ञा को कभी मान नहीं सकते हैं। गुरु की आज्ञा में रह करके, गुरु की मौज में रह करके, गुरु नानक साहब जी कहते हैं, भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नामे के रंग। हमारे ऊपर जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष की जो मैल पड़ी हुई है, जब तक वो साफ नहीं होती, तब तक हम कभी गुरुमुख नहीं बन सकते। वो कैसे साफ होगी? जब हम गुरु महाराज जी के शब्द के साथ जुड़ेंगे, उनके नाम के साथ जुड़ेंगे। नाम सिमरन करते हुए जब तक हम अपने अंदर उस शब्द को प्रकट नहीं कर लेते, उस परम ज्योत के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमारे ये शत्रु कभी
खत्म नहीं हो सकते, वो कभी जल नहीं सकते, कभी भस्म नहीं हो सकते। पलटू साहब जी कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। जब तक 9 द्वारों को छोड़ करके हमारी सुरती तीसरे तिल पे आकर नहीं खड़ी होती है, महात्मा बुद्ध जी अपनी वाणी में बार बार कहते हैं, मध्य में रहो, मध्य बिंदु में स्थिर रहो। सुख तुम्हें बहा के ना ले जाए, दुख तुम्हें विचलित न कर दे। मध्य बिंदु में रहो। उस मध्य बिंदु का ज्ञान हमें सदगुरु करवाते हैं। जब तक हम अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं, उस मध्य बिंदु में अपनी सुरती को स्थिर नहीं करते हैं, तब तक हमारा काम नहीं बनता। महान पुरुष कहते हैं, सोना छड़ के मिट्टी दा व्यापार न करी। सोना क्या है? गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानना ही सोना है। गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सत्संग सुनना सोना है। गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सिमरन करना सोना है। गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सेवा करना सोना है। बाकी सब मिट्टी है। जो कुछ भी हम करते हैं वो मिट्टी है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, महाराज जहर क्या है? तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को अपना बनाना जहर है, चाहे वो कुछ भी चीज है। हमें संसार से उतना ही मतलब रखना चाहिए जितना हमारे और उनके जरूरत का है। जरूरत से ज्यादा यदि हम संसार में डूबते हैं या संसार हमारे से जुड़ता है तो वो जहर है। हमने ये कबीर साहब जी कहते हैं, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। यानी कि हमारे शरीर की जरूरतें पूरी होने के लिए ही संत महान पुरुषों ने हमें ये संसारिक कामों में अपना समय बिताना बताया है। शेष बाकी हमारा जो तार है, जो हमारा वक्त है, जो हमारा काम